चली जाओ, तुम्हें कौन रोक सकता है। वो जो तुम्हारा भाई एक नई साड़ी दे गया ना तुम्हें, वो जब तक तुम आधे शहर में उसकी पब्लिसिटी नहीं कर दोगी तब तक तुम्हें चैन नहीं आएगा। और मैं तो कहता हूँ केक भी उसी से मंगवा लो। फजूल खर्च औरत। ओफो, मैं समझी करंट लग गया तुम्हें। दरवाजा बंद करो, मैंने छुपाई है, निकल जाएगी। हटो, जल्दी करो। क्या जरूरत थी बिल्ली पालने की, वो भी इतनी खौफनाक, और उसका तो रंग भी मनहूस है। जरूरत थी, तुम्हें क्या? भाई मुझे क्यों नहीं है भाई, उसके दूध का खर्चा मेरी जेब से जाएगा। और गोश्त कितना महंगा हो गया इसका ख्याल है तुम्हें? चीचड़े भी खाती है वो। क्यों आधे हुए जा रहे हो फिक्र में? वो चली जाएगी शाम को। शाम को चली? क्यों, बिल्ली किराए पे ली है क्या? फजूल खर्ची। पापा, तुम्हें तो खर्च के सिवा कुछ सोचता ही नहीं है। भाई किसी मकसद के तहत मैंने ये छुपाई है। जब सब लोग जुनैद के घर जाने वाले होंगे ना, तब निकालूंगी इसे। अच्छा, तुम केक की जगह बिल्ली लेकर जाना चाहती हो? तुम एक मिनट चुप करो तो तुम्हें समझाऊं। चुप करो। भाई देखो, बिल्ली का रास्ता काटना मनहूस समझा जाता है ना, तो जब सब लोग जुनैद के घर जाने लगेंगे, मैं बिल्ली को आगे से गुजार दूंगी और शोर मचा दूंगी, तो उनका जाना कैंसिल हो जाएगा। फिलहाल तो मेरा दफ्तर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है इसकी वजह से। अरे नहीं हुआ, तुम बेफिक्र होकर जाओ, क्योंकि बिल्ली तुम्हारे आगे से नहीं गुजरी, तुम बिल्ली के आगे से गुजरे हो। जाओ जाओ, कुछ नहीं होता। सोच लो। सोच लिए जाओ। बेचारी वो फिक्र करेगी, इसके आगे से तुम गुजरे हो, तो उसका दिन कैसे गुजरेगा। बिल्ली थी। कमाल है चाची जान, आप एक बिल्ली से डर गई, लेकिन आई कहाँ से? मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी मंगवाई है मुलाजमा से। अच्छा चले, जहाँ से भी चली गई ना, अब हम भी चले। हाँ, लेट्स गो। अरे कैसे जा सकते हैं, बिल्ली रास्ता काट गई है, और वो भी काली। तो क्या हुआ? अरे इतनी पढ़ी लिखी हो, इतना भी नहीं जानती कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो घर से नहीं निकलना चाहिए? वो ताईजान, इतनी पढ़ी लिखी हूँ इसलिए इन बातों को नहीं मानती। समीना तुम ही समझाओ ना कुछ। चाची जान, आप भी इन बातों को मानती हैं इतनी एजुकेटेड होने के बावजूद? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं ऐसी रबिश में बिल्कुल यकीन नहीं करती। अरे आज तो समझा करो। ताईजान प्लीज, ये सब वहम है। और वैसे भी एक बेजुबान जानवर कैसे तय कर सकता है कि हमारा सारा दिन कैसे गुजरेगा? ये सब तो अल्लाह के हाथ में होता है ना। ये बातें तो तुम्हारे और मेरे जैसे लोग समझ सकते हैं किरण स्वीटी, जिन लोगों की अक्ल ही कम हो और ऊपर से तालीम भी गुजारे लायक, उनको तो ऐसी जाहिलाना बातों पे बहुत एतमाद होता है। ताईजान कुछ नहीं होता, प्लीज अब चलें। हाँ चलते हैं, तुम चलो, हम आ रहे हैं। बैठो चल के गाड़ी में, हम आते हैं। अच्छा मैं वेट कर रही हूँ। कोई मौका जाने ना देना अपने आप को पढ़ा लिखा और मुझे जाहिल साबित करने का। क्या था अगर जाहिल बन जाती आज तो? क्यों दिखाती? हाँ, किरण पे अपना इंप्रेशन बुरा करती थी? नेवर। भुक तो अब। इतनी मुश्किल से सुबह से बिल्ली को काबू करके बैठी थी कि किरण का जुनैद के घर जाना कैंसिल हो जाए, मगर तुम साले की कराए पे पानी फेर दिया। अब ऐसे क्या कर रही हो? चलो अब। अरे भाई, उनको भाई साहब को भी साथ ले आते तो अच्छा था। मेरे भाई साहब को आपने कब इनवाइट किया था? हाँ, इनवाइट करते तो वो जरूर आ जाते। हौल वाला मैं आपके भाई साहब की बात नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे भाई साहब की बात कर रहे हैं। अगर आप उनको इनवाइट भी करते ना तो वो नहीं आते, वो तो बहुत बिजी रहते हैं। अरे वो अपने और मेरे भाई साहब की बात कर रहे हैं, आप दोनों के थोड़ी। लेकिन आपके भाई साहब को हम कैसे लाते? हमें क्या पता वो कहाँ रहते हैं। लाहौल वाला कुव्वत, मैं शफीक भाई और जमान भाई की बात कर रहा था। वो कुछ बिजी थे चाचा जान, वरना जरूर आते। माशाअल्लाह, कितना भला लगता है बिटिया के मुंह से ये लफ्ज चचा जान। सुभान अल्लाह, अंकल की तकरार सुनकर तो मेरा दिमाग फटने लगता है। वो अंकल नहीं आए? बेटा ये अंकल की तकरार मत करो, कुछ लोगों का दिमाग फटने लगता है।
आइए अंदर बैठकर बात करें। चलिए। आइए तशरीफ रखिए। बैठो बैठो। जमशेद नजर नहीं आया? जी वो आते ही होंगे, वो जरा एक जरूरी काम से फंस गए थे। हाँ हाँ, वो मैंने ही उसे कहा था एक मसला है वो हल करने के लिए। माशाल्लाह बहुत ज़हीन है मेरा बेटा, बहुत समझदार। माशाल्लाह लाखों में एक है मेरा बेटा। लाखों में एक या दो? जी क्या मतलब? भाई इन्होंने तुम्हारे बारे में भी यही कहा था कि तुम लाखों में एक हो। भाई लाखों में तो एक ही होता है, दो थोड़ी होते हैं। लेकिन मेरा बेटा वाकई लाखों में एक है। बहुत समझदार, ज़हीन, मामला फहम, तालीम याफ्ता और सबसे बढ़कर ये कि मजहबी। माशाल्लाह एक नमाज भी नहीं छोड़ता इस जमाने में। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई देखे ना, जवानी की तो इबादत की बात ही कुछ और होती है। चाचा जान, जमाना कोई भी हो, नमाज तो फर्ज है ना, और फिर फर्ज हर जमाने में फर्ज होती है। बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारे ख्यालात मेरे बेटे जैसे। अरे भाई जुनैद, जब वो उसको जमशेद को फोन करो, अगर वो काम हो गया है तो जल्दी आ जाए। उसको बताओ कि मेहमान आ चुके हैं। जी बेहतर। अरे बात सुनो, इधर आओ जल्दी से। जी साहब जी। कहाँ है वो? वो तो साहब जी घर पे नहीं है। कहाँ गई? लेकर आओ ना उसे। साहब जी मैं लेकर आऊं? हाँ हाँ, तुम ही तो लाई थी सुबह। जी मैं? हाँ हाँ तुम। नहीं साहब जी, मेरी क्या मजाल, बेगम साहिबा को तो बड़ी बीबी जी बड़ा पसंद करके लाई थी। ओहो भाई, मैं नायला की बात नहीं कर रहा हूँ। भाई वो अजीब सी खौफनाक आंखों वाली। साहब जी आप हुलिया तो बेगम साहिबा का बता रहे हैं। ओ, भाई उससे जरा कम खौफनाक है वो 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 काली बिल्ली। नहीं साहब जी, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं उसे जानबूझ के नहीं लाई थी, वो तो बेगम साहिबा का हुक्म था। तो अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि उस काली बिल्ली को फौरन घर में लेकर आओ। भाई कोई अहमक ही होगा जो ये कहता है काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ बुरा होता है। भाई मेरे साथ तो अच्छा हुआ, करोड़ों की डील जो फंसी हुई थी आज मौजूदा तौर पर फाइनल हो गई है। भाई मुझे तो बड़ा फायदा हुआ। उस बिल्ली को फौरन लेकर आओ जाकर। अच्छा साहब। जल्दी चलिए। हाँ। सोच रहा हूं कि 2-4 और ऐसी बिल्लियां पाल लूं तो और फायदा हो जाएगा। एक बिल्ली से इतना फायदा हुआ है। अरे भाई वो बेटा, तुम्हारे और भाई बहन कितने हैं? नहीं चाचा जान, मैं तो बस इकलौती हूँ। अच्छा, वो भाई से बात होगी है, वो बस आते ही होंगे। और हाँ, मसला सारा उन्होंने सेट कर लिया है। हाँ हाँ जानता था, मालूम था मुझे कि माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत होनहार है, चुटकी बजाते में मसले को हल कर देगा। खैरियत थी भाई साहब, कैसा मसला था? अरे बहन, पैसे ऐंठने के बहाने हैं, बिला वजह शरीफ लोगों को तंग करते हैं। पूरे 2 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे थे जुनैद के अब्बा से। लेकिन भाई ने उन्हें 1 लाख में ही राजी कर लिया है। आप लोगों ने रिश्वत दी? अरे भाई वो क्या करे, करना पड़ता है, देनी पड़ती है। अब आप खुद देखें ना कि एक तो बिजली कितनी महंगी कर दी है, और ऊपर से हम लोग अगर अपना दिमाग इस्तेमाल करके थोड़ा बहुत मीटर में हेर फेर कर लें तो उनको एतराज हो जाता है। शफीक भी कह रहे थे कल कुंडा डालने को। हो आई तुम? हाँ हो आई। अच्छा होता नहीं जाती तो।
कम से कम उनके दुबले चेहरे तो ना देख पाती ना। इससे तो अच्छा था तुम्हारे साथ चली जाती। कोई बात नहीं, कल चले चले। कल? हाँ कल, अगर तुम चलना चाहो तो। अच्छा ठीक है, कल चलेंगे। बहुत अच्छा समझती थी मैं उन लोगों को। मुझे लगता था अपने घर के माहौल की वजह से तुम मजहब और रिवायात से इतनी दूर हो तो जुनैद के अम्मा अब्बा के यहाँ जाकर उनके माहौल में ढल जाओगी, मगर छोड़ो यार, ये सब दोगले लोग हैं। इस मनाफकत से तो अच्छा है इंसान जैसा है वैसे ही नजर है। कम से कम मजहब के नाम पे बेस बदल कर इस्लाम को तो बदनाम ना करे। मामा इसलिए तो चिढ़ती हैं उनसे। और तुम? क्या करूँ, दिल का मामला है ना, जुनैद के बगैर रह भी नहीं सकती। बिलीव मी, वो बहुत अच्छा है, अपने घर वालों से बहुत डिफरेंट। आई होप सो। अच्छा, शाम में चलोगी साथ? कहाँ? जवाद के साथ। उसके किसी दोस्त के यहाँ सब दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं। ओहो, जवाद के सारे दोस्त निकम्मे, लड़कियां एक से बढ़कर एक छिचोरी और लड़के सबके सब वाहियात। वो कह रहा था उसकी लाइफ में चेंज के साथ साथ उसकी कंपनी में भी चेंज आया। मैं देखना चाहती हूँ कैसे। जवाद शायद बदल भी जाए, मगर उसके फ्रेंड्स। चल के देखते हैं ना। ठीक है, तुम कह रही हो तो चलते हैं फिर। थैंक गॉड, जिस बात का मुझे डर था ना वो बिल्कुल नहीं हुआ। और हमें तो सच्ची कुछ करना ही नहीं पड़ा। उस लाहौल वाला के करतूत ऐसे सामने आए कि किरण वहां से लाहौल वाला पड़ती खुद ही भाग गई। तौबा तौबा भाभी, शक्ल से ऐसे जैसे इनसे ज्यादा कोई नेक ना हो, मगर निकले हमारे जैसे। वैसे सच में जरा उनसे पूछना तो सही कि ये बिजली का हेरफेर कैसे किया उन्होंने। हमारा तो इस दफा भी बिल बहुत ज्यादा आया। शफीक तो बेचारे 4 रातों से सोए ही नहीं। अब छोड़े ना भाभी, नहीं ऐसी क्या बात है भाई, रिश्तेदारी है, इतना भी नहीं कर सकते। आखिर इंसान ही इंसान भी काम आता है ना। हाँ, तो बात सही। क्या बात है, बड़े लाड आ रहे हैं नानी पे। हमें तो आपके रोज ही लाड आते हैं, आजकल आप ही को नहीं आते हैं लाड। हर वक्त शिकायत है, हर वक्त शिकायत। आजकल वैसे भी आपको मेरी हर बात बुरी लगती है। क्यों प्यार पड़ गया उस बच्ची की? ये मेहमान है, चली जाएगी कुछ दिनों में। ये उसके दादी नहीं है, नानी नहीं है। अगर वो मोहब्बत से कुछ बातें मुझसे कर लेती है और मैं उसका मोहब्बत से जवाब देती हूँ तो क्यों जलता है उससे? मुझे जलन नहीं होगी तो क्या पड़ोसियों को जलन होगी? भाई मैं आपका नवासा हूँ, आप मुझसे मोहब्बत करें, आप खामखा में हर ऐरे गहरे। आपकी तबीयत कैसी है दादी? ठीक है बेटा, आओ। नाना, आपकी गोद में तो इतनी मीठी नींद आती है। लाइट्स ऑफ कर दे, पर्दे बंद कर दे। बेटा तुम आओ, बैठो। फिर कभी सही दादी। वैसे भी ये आराम का वक्त। मेरा आराम तो चलता रहता है सारा दिन, और क्या करना होता है मुझे? नहीं दादी, आपके नहीं, किसी और के आराम का। अरे जाने दे नानू, जाने दे। इस वक्त इनके अपने आराम का वक्त हो रहा है। वैसे भी हर किसी के पास इतना वक्त नहीं है हमारी तरह कि थोड़ा सा वक्त आपके साथ गुजार लिया। अरे सुनो किरण, सुनो, क्या हो गया तुम्हें? हैं? तू तो पहले ऐसे नहीं था। बड़ा दिल करना सीख, बड़ा दिल करना सीख। अरे किरण, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। पहले मैं अम्मा के कमरे में गई। इस वक्त तो तुम वहीं होती हो ना? जी, लेकिन आज तो वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज हुआ, जो शायद मार्शल लॉ लगा। कर्फ्यू, मार्शल लॉ, ये क्या? एक ही तो डिक्टेटर है आपके घर में, जो शायद आज यूनिवर्सिटी नहीं गया। ओह, तुम हादी की बात कर रही हो? क्या कहा उसने? वो कब कुछ नहीं कहता, मैंने तो उसकी बात का नोटिस लेना ही छोड़ दिया। बहुत अच्छा किया। चलो आओ बैठो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। किरण, ये मैं तुम्हारे लिए ईद का तोहफा लाई हूँ। वाकई?
वैसे ना अम्मा बताती थी कि पाकिस्तान में ईद करने का यही मजा है कि तोहफे संभालते संभालते ही थक जाते हैं। अरे पप्पू, ये तो वही सूट है जो आपने मुझे दिखाया था, मगर ये तो आपका है ना? अरे नहीं भाई, ये मैं तुम्हारे लिए लाई थी, साथ में मैचिंग चूड़ियां भी हैं, हादी की पसंद की। बहुत प्यारी। हादी? फिर तो मैं नहीं लेने वाली। उसका क्या भरोसा, वापस मांग ले तो? और आपने उसे बताया कि आप मुझे दे रही हैं? अब हाँ, उसे पता है उसे। हैरत है, कंजूस मक्खी चूस जो किसी को अपनी मुस्कुराहट देने को तैयार ना हो, वो आपको तोहफा देने के लिए कह रहा है, वो भी मेरे लिए। इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा। नहीं ताईजान, मैं तो बस ऐसे ही मजाक में पप्पू को। वैसे तो तुम कहती हो तुम्हारे पास पैसे नहीं है। बेटा कमाने लगा है तो भी भाइयों को नोचती हो। अब बड़े पैसे आ गए तोहफे देने के लिए। भाभी, वो भाई अपनी खुशी से देते हैं, और मना मैं उन्हें इसलिए नहीं करती कि वो बुरा मान जाएंगे, वरना मेरी जरूरतें पूरी करने के लिए तो मेरा हाथ ही काफी है। 3-4 हजार का तो होगा। हादी की इतनी औकात का। किरण बेटा, ये तोहफा तुम्हें जहां से भी आ रहा हो, यही समझना कि हमारी तरफ से, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही शफीक ने सादिका को ईद के खर्चे के लिए पैसे दिए। कौवा भी हंस की चाल चलने लगा। मेरी और समीना की बराबरी कर तुम्हें तोहफा देगी। इतने सालों में इतनी तौफीक तो हुई नहीं कि मेरे फवाद या समीना के साइम को कोई तोहफा दे। आई एम सॉरी पप्पू, मेरी वजह से ये सब हुआ, वरना। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मुझे तो आदत हो गई है यह सब सुनने और सहने की। नहीं डालनी चाहिए आदत। हर किसी की नाजायज बात और ज्यादती बर्दाश्त करना सब्र नहीं कहलाता। मैंने तो कभी शहना, फवाद और जवाद को भी इसीलिए तोहफे नहीं दिए कि ऐसे ही ताने सुनने को मिलेंगे। वैसे भी उनके मयार के गिफ्ट मेरी औकात से बाहर है। तुम्हें भी तोहफा इसलिए दे दिया कि तुम मुझे उनसे अलग लगती हो। तुम तोहफे की कीमत नहीं बल्कि देने वाले की मोहब्बत देखोगी। जब आपको पता है मेरे बारे में, तो आप दुखी क्यों हो रही हैं? मैं आपका दिल रखने के लिए नहीं कह रही। मुझे उस वक्त उस जोड़े की, उस सूट की कितनी जरूरत थी, आपको अंदाजा भी नहीं है। ऐसे क्या देख रही? मैं रोजे में झूठ बोलूंगी क्या? तो असल में मैंने इमोशनल होकर कह दिया था कि इस ईद पर मैं अपने से लेकर जोड़ा नहीं पहनूंगी, बल्कि गिफ्ट्स में जो सूट मिलेंगे वो ही पहनूंगी। अगर आप मुझे ये सूट ना देती तो मेरी ईद का तो कबाड़ा निकल जाता। और वो जो नायला भाभी और समीना ने गिफ्ट दिए हैं वो दिखाऊंगी आपको। शानदार ज़ौक के शाहकार सूट। मगर फूफू, वो सूट कितने भी अच्छे होते, उनमें से मोहब्बत की वो खुशबू नहीं फूट सकती थी जो आपके सूट में से आ रही है। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें पहले ही कह रही थी कि बच्ची बहुत भली है। मैंने भी इसे जाने बगैर उसके बारे में ना उल्टा सीधा सोच लिया। लेकिन मोहब्बत अच्छाई भी अपनी कशिश होती है। बेटा, तुम भी ना अपना दिल साफ करो। मेरा दिल बिल्कुल साफ है नाना। तो आप अचानक से शुरू हो जाती हैं किरण नामा पढ़ने के लिए। गलती कर दी मैंने आपको बता के। तुमने मुझे बताकर गलती नहीं की, बल्कि गलती तुम आप कर रहे हो। उसकी सारी गलतफहमियां दूर होने के बाद भी
अपना दिल ना साफ कर दिया। बेटा, उसकी गलतफहमी जब दूर हुई तो उसने तुमसे माफी मांगी, अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तुम भी ऐसे ही करो। माफी मांगो मैं, और वो भी उससे? आप हद करती हैं। आजकल के बच्चों को समझ ही नहीं आती। चले किरण? हाँ, बस वो शैना आ जाए। शैना वो भी साथ चलेगी? हाँ, पता नहीं आज उसने तैयार होने में इतना टाइम क्यों लगा दिया। मैं देख कर आती हूँ। रुको रुको रुको, तुम एक काम करो, गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। चाबी। शैना कहीं? अब वो नहीं आ रही। क्यों? जुनैद का फोन आ गया। नो, एक तो ये शैना भी ना। क्या कर सकते हैं? अरे मुझे लिए बगैर चले गए। वो बैलेंस भी खत्म। अरे फवाद, मुझे सेल देना। क्या हुआ? जुनैद को कॉल करनी? नहीं, किरण को। मेरा जरा भी मूड नहीं था इन दोनों के साथ जाने का। सिर्फ किरण के फोर्स करने पे तैयार हुई थी। दोनों मुझे छोड़ के चले गए। जरा पूछूं तो सही। कौन दोनों? किरण और जवाद भाई। एक मिनट, एक मिनट। हेलो जी, हादी भाई, कहाँ हैं आप? किरण, ये है मेरे दोस्त आसिफ के वालिद साहब का फार्म हाउस। चले अंदर। हेलो फ्रेंड्स। वेलकम वेलकम। आइए, फाइनली तुम इन्हें ले आए। भाई लाना ही था, वादा जो किया था। अब मुझसे ये मत पूछना कि वादा निभाने के लिए मुझे क्या क्या ड्रामे करने पड़े। भाई क्या करें, ये लोग हमसे जितने भी आगे निकल जाए, लेकिन झूठ बोलने और धोखा देने में पाकिस्तानियों का कोई मुकाबला नहीं। ये तुम जैसे लोग होते हैं जवाद, जो सिर्फ अपने खानदान को नहीं बल्कि अपने कौम और मुल्क सबको बदनाम करते हैं। कितनी बोरिंग बातें करती है तुम्हारी कजन जवाद। तुम्हारे कान नहीं पकते क्या? पक चुके हैं यार। ये बुरी हरकत मुझे तो क्या, घर में किसी को अंदाजा तक नहीं हो सकता कि वो इस हद तक गिर सकते हैं। पहले अपने ही पापा के अकाउंट में घपला और अब तुम्हारे साथ मिसबिहेव।
मैं अभी जाके सबको बताती हूँ। नहीं शहना, किसी से कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। मगर क्यों? तुम्हें तो घर आते ही शोर मचा देना चाहिए था। एक एक को उनके करतूत बताने चाहिए थे। मैं बात नहीं बढ़ाना चाहती। बात तो बढ़ चुकी है। इतना बड़ा कदम उठाया उन्होंने। जो होना था वो हो गया, अब बताने का फायदा? कम से कम उनकी असलियत सब पे जाहिर होनी चाहिए। कैसा ढोंग कर रहे हैं वो बदलने का, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कॉन्फिडेंस जीतने के लिए। देखो शहना, मैं कुछ ही दिनों के लिए इस घर में आई थी, कुछ सोच कर आई हूं, मोहब्बत और अपनायत की तलाश में, जो कि मुझे तुम सबसे मिला भी। अगर एक इंसान मेरी तवक्को पे पूरा ना भी उतर सका तो कोई बात नहीं। मैं इस घर में मसला या तलखी पैदा नहीं करना चाहती। लेकिन किरण, शहना प्लीज, जब आपने मुझे हर्ट किया, अपने फ्रेंड्स के सामने मेरी इंसल्ट की, मैंने सब कुछ अपने अल्लाह पे छोड़ दिया। किसी को कुछ नहीं बताना मैंने। दादी, तुमने अभी तक खाना शुरू नहीं किया। कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा अभी। अच्छा ठीक है, ये चाय पी लो। एक तो आजकल के बच्चों का कुछ पता नहीं, कुछ खाए पिए बगैर ही रोजा रख लेते हैं। एक वो किरण को देखो, रोजा तो रख रही है लेकिन सहरी करने के लिए कमरे से बाहर नहीं आई। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि लोग पार्टीज के बहाने क्यों ढूंढते हैं। अगर मिस्टर किरमानी और मिसेस किरमानी उम्रे पे जा रहे हैं तो पूरे शहर को इकट्ठा करने की जरूरत क्या है? जाना तो पड़ेगा ना। आखिरकार हमारी फैमिली के उनकी फैमिली के साथ इतने पुराने टर्म्स हैं, हम उनका इनविटेशन कैसे अवॉइड कर सकते हैं? कोई जरूरत नहीं है जाने की, काम का खर्चा होगा। अब एक बुके देने में कितना खर्चा हो जाता है शफीक भाई? भूखे? तुम दोनों पहले से पहने हुए लिबास में तो जाओगी नहीं। तुम्हें तो नया लिबास, नई ज्वेलरी चाहिए। भाई अगर इतना ही शौक है उन्हें अपनी दुआओं के साए में रुखसत करने का, तो इसी तरह चली जाओ ना। जवाब। जी पापा। ये वक्त है जागने का। वो रात को देर से लौटा था, किरण को साथ लेके गया था ना। लेकिन किरण तो बहुत जल्द वापस आ गई थी। तुम कहाँ भाग रहे हो? वो पापा एक्चुअली मुझे कुछ काम था। मैं बताती हूँ। क्या बात है शहना? पापा, मैंने कहा ना गलती हो गई, आई एम सॉरी। बात बंद करो। तुम्हारे सॉरी कहने से ये दाग धुल नहीं सकता है। माफी मांग तो रहा है। माफी तो इसने पहले भी मांगी थी और मैंने माफ भी कर दिया था, लेकिन नतीजा क्या निकला? पहले तुमने बाप के एतमाद को ठेस पहुंचाई, अब खानदान की इज्जत को उछाल रहे हो। क्या सोचेंगे लोग, क्या सोचेंगे? अशरफ ने कितने मान के अपनी बेटी को मेरे पास भेजा था। अरे सोचेंगे तो तब ना, जब उनको पता चलेगा। अगर तुम शोर नहीं बजाओगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। अपने बेटे की बदनामी का ढंढोरा खुद ही पीट रहे हो। क्या हो गया तुम्हें? तुम क्या चाहते हो? इतनी बड़ी बात को मैं खामोशी से पी जाऊं ताकि इसके हौसले बुलंद हो? और तुम जैसी माएं जो होती है ना, वो औलाद का बेड़ा गर्क कर देती हैं। पापा की तो आदत है ओवर रिएक्ट करने की, और वो शहना, उसे तो बस मौका चाहिए। जरूर किरण ने उसे कुछ उल्टा सीधा कहा होगा, क्योंकि ऐसी कोई सीरियस बात तो हुई ही नहीं। मैंने कोई उसे किडनैप थोड़ी किया था, एक मजाक किया था, जस्ट अ जोक। मजाक? जोक? कब तक मैं तेरे करतूतों पे पर्दे डालती रहूंगी? कब तक
तक सफाइयां पेश करती रहूंगी? अच्छा भला मौका हाथ से गवा दिया। मामा, इस तरह अचानक से चले जाना, मेरा मतलब है गलती किसी एक ने की और तुम सबसे नाराज होकर जा रही हो। मैं सबसे नाराज नहीं हूँ। अगर होती तो कल रात को एक एक को सब बता देती, मगर नहीं बताया, क्योंकि आने वाली सिचुएशन को मैं फेस नहीं करना चाहती थी। शैना को मना करने के बावजूद भी उसने सबको बता दिया। मुझे नहीं लगता कि मुझे अब यहाँ रुकना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए। मैं यहाँ